साथियों, कैसे हैं आप लोग। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अंदर तक दहला देती, वो कहीं ना कहीं सोचने पर विवश कर देती हैं। देहरादून में ओएनजीसी चौराहे पर एक हादसा हुआ। वो हादसा कितना भयानक था। अभी जब एक्सीडेंट होता है तो ये कभी नहीं सुना कि सर जो है बॉडी से अलग हुआ। मरने वालों में मरने वालों में 6 बच्चे थे, जिसमें 3 और 6 में 3 लड़के और 3 लड़कियां। क्या बीत रही होगी उन माता पिताओं पर जिनके बच्चे जो है नहीं रहे। क्या हाल होगा। हमारे आपके सभी के बच्चे हैं इस तरह, वाकई एक। लेकिन अब बच्चे लाए नहीं जा सकते और आए दिन हादसे होते हैं। लेकिन हम सबक क्या लेते हैं, आजकल की जो पीढ़ी जो है उस एंगल से कुछ सोचने विचार करने का समय है। अक्सर ही हम सभी लोग रोड पर निकलते हैं तो पता चलता है बगल से चमचमाती हुई कार BMW रॉयल रॉयस इस तरह से निकली जा रही है और गाड़ी में बैठे हुए हैं बच्चे, यंगस्टर्स। देहरादून हादसे में भी जितनी डेथ हुई हैं 19 से 25 साल के ही बच्चे। तो एक दिन की बात नहीं, होता ही रहता है। जब अक्सर हम गाड़ी में निकलते हैं तो पता चलता तेज म्यूजिक बज रहा है, झूम रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो संस्कार से हादसा जुड़ा हुआ है। नई चीज़ है संस्कार और हादसा। पता चलता है कि धनतेरस के दिन पिता ने चमचमाती हुई गाड़ी दी थी। हम जो सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों को, अब बताइए बिना इस भवकाल के जीवन नहीं चलता है क्या। ठीक है, चलिए। अब 19 साल 20 साल के बच्चों का जो मेंटल स्टेटस क्या होता है, क्या वो मैच्योर कहे जाते हैं। अब चलिए, गाड़ी ले ली, कोई बात नहीं। अब गाड़ी के बाद जो जो ये तय है कि लड़के हो या लड़कियां हो, जहां आप देखते होंगे लड़के के साथ लड़कियों में जो भी है वो शराब का और सिगरेट का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आप कहीं कॉल सेंटर या आसपास या रोड चौराहे पर खड़े होइए तो दिख जाएंगी। मैं हजरत लखनऊ में एक दिन था तो जवाहर भवन के पीछे एक कॉल सेंटर था। तो मुझे याद है कि एक लड़की जो थी उंगली के बीच में सिगरेट फंसाई थी। वो बार बार जो है वो उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड है जो भी रहा हो, वो ले जा इसकी लड़की की उंगली में जो है सिगरेट थी और लड़के को पिला रही थी। तो ये जो हादसे हैं तो एक दिन होके विस्फोट के रूप में निकलते हैं, ज्वालामुखी की तरह। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कल्चर, अब यही जो लड़के लड़कियां जो है शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और इसके विपरीत मान लो कोई संस्कारिक लड़का लड़की है जो मंदिर जाता है, भजन गाता है, नमाज पढ़ता है या जो भी करता है, उसकी मनोदशा और इसकी मनोदशा। वो लड़का भी जो धार्मिक चीज़ों में अच्छे कल्चर में रहा, अच्छी किताबें पढ़ता है, सब कुछ करता है, तो वो जब गाड़ी चलाएगा
तो उसकी मनोदशा क्या होगी, या उसके 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 जो साथ वाले लोग होंगे, भाई जो जैसा होता है वो वैसे ही के साथ करता है। दारू पीने वाला दारू पीने वाले का साथ करता है, और जो दारू नहीं पीता है दारू पीने वाले का साथ नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खरबूजे को देख कर खरबूजे का रंग बदलता है। होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो देख देख के करते हैं ऐसा। मेरी भी उम्र करीब 50 साल की है। सबसे ज़्यादा मैं जब प्रताड़ित यही होता हूँ कि दारू नहीं पीता हूँ। तो इस तरीके से जो है, दारू ना पीने वाले का अकेले बचा रह पाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। कई शादी ब्याह में जाओ तो लोग पता चलता है कि कार के अंदर जो है दारू पीते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, जगह ढूंढते हैं। और क्या कहते हैं, बारात वगैरह होगी तो इसके बिना कोई काम पूरा ही नहीं होता है। दारू दारू ना पीने वाला कहा जाए तो समाज का एक पिछड़ा आदमी कहा जाता है आज की डेट में। कहेंगे बताओ दारू नहीं पीते। तो साथियों, क्या कहते हैं कि लड़के लड़कियां देहरादून ओएनजीसी गैस वाले गए। अब खैर माता पिता ने कार दिला दी, लेकिन कार के बाद जब दारू चालू हुई तो दारू में ऐसे सेंस कितना रहा होगा। खैर अब दारू पी ली। अब उसके बाद जो है कार की ड्राइविंग कौन करता है? आदमी करता है, लेकिन जो है ड्राइविंग जो है उस समय जो है कार जो है दारू चला रही होती है। होता ये है कि दारू में पीने के बाद जो है स्पीड का कंट्रोल नहीं होता है। स्पीड होती है, फुल म्यूजिक बजती है। और मज़े की बात, जहाँ इस घटना में आ रहा है कि बगल में एक गाड़ी थी और कंपटीशन भी चालू हो जाता है। पता लगी बच्चे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं किसी ने घुसका दिया, ये रे वो देखो गाड़ी तुमसे आगे कैसे निकल गई। अब जोश में निकले मौज मस्ती के लिए, इनके लिए तो मौज मस्ती है कि अभी देखो आगे वो कैसे आगे, वो साला कैसे आगे कर लेगा। उसी जोश में एक आदमी ने कह दिया, वो जोश में आ जाते हैं। वहाँ रोकने वाला तो कोई होता नहीं है, रोकेगा भी कौन। तो यही कुछ हुआ होगा साथियों। और चली जा रही कार। अब जब रोड पर हाईवे पर जब गाड़ियाँ चलती हैं, बगल में गाड़ी निकलती है तेज स्पीड में, तो चलने वाला भी जो है बगल में चलने वाला डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर धीमी गाड़ी होती है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के चांस लेते हैं, या टर्न आता है तो चांस होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि जो 7 बच्चे थे, सात में 6 की डेथ हो गई। अब गाड़ी इनोवा, जो एक बड़ी भौकाली इनोवा, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, और धनतेरस के दिन जो है ली गई थी गाड़ी। अब देखिए, तो कहीं ना कहीं एक संदेश जितना भी जा रहा है देहरादून हादसे का, जो भी हादसे होते हैं, जो भाई बहुत एजेड लोगों का भी एक्सीडेंट होता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन अक्सर अब हम सुनते हैं कि पता चला कि बिगड़ैल बापों की औलादें हैं ये, रास्ते में जो गरीब फुटपाथ पर सोए रहते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, उन पर चढ़ा देते हैं। तो जो भी देख रहे हैं चैनल मेरा, कोशिश ये करना है कि आगे से आगे जो बच्चों का शौक़ हम लोग पूरा कर रहे हैं ना, अरे अपनी मेहनत से वो करें ना शौक़ पूरा। तो आगे से गाड़ी मिल गई, मोबाइल यही नहीं है, मोबाइल भी। मैं जाता हूँ, श्री राम टावर है लखनऊ में, मोबाइल का मार्केट है। देखता हूँ कि बच्चे जो है धड़ाधड़ बदलते रहते हैं 3-3 महीने में। हादसों का संबंध, सीधा संबंध संस्कृति से है।
चाहे जो कुछ किया जाए, लेकिन अब जान तो नहीं आएगी। उन माता पिता से पूछो जिन्होंने कार ले दी होगी, वो भी सोच रहे होंगे बेचारे कि अच्छी खासी लाइफ चल रही होगी, और सोच रहे होंगे कि ना ले देते कार, लड़का बाइक से चल लेता, लेकिन जान तो ना जाती। इसके साथ एक चीज़ और भी है, बहुत से ऐसे माता पिता भी होते हैं जिनके माता पिता उनके मतलब आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जो है ज़माना है, तो एक ही बच्चा रखते हैं, और जिसका एक ही बच्चा होगा और चला गया होगा हादसे में, क्या करेगा आगे आगे, उसका माता पिता का कितना जीवन बचेगा। बच्चे ही तो शक्ति होते हैं। ये हादसे कहीं ना कहीं हमें सोचने पर विवश करते हैं। हमारी जीवन शैली, हमारे साखर्च, एक बार में बच्चों का जो है इच्छा पूरी करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं सोचना होगा समाज को। आए दिन हादसे होते रहेंगे। इस देहरादून हादसे से सबक लेने की ज़रूरत है। जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं या जहाँ जाए, कहीं ना कहीं बच्चों को जो है ना इच्छा पूरी नहीं करनी है। बच्चों को मालूम ही नहीं रहता है कि माता पिता कमाते कैसे हैं। वो एक बार में पूरी कर दिया, चाहे जहाँ से पूरी हो। बच्चों को कमियां भी मालूम होना चाहिए कि वो 100 बार सोचे चीज़ मांगने के पहले। कुछ ना हो तो काल्पनिक जो है क्राइसिस पैदा करते रहे। देहरादून हादसा मात्र हादसा नहीं है, ये हमारी आपकी संस्कृति पर हादसा है। साथियों, मिलता हूँ।